हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने की अभिक्रिया फिनोल की अभिक्रिया कराई जा रही है CaCl3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो जिससे आपको मिल रहा है बेंजीन के ऊपर ONA- प्लस CHO। तो आपको बताना है कि इस अभिक्रिया में सम्मिलित इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। पहला विकल्प है आपके डाइक्लोरोमेथिल CH-Cl2। दूसरा विकल्प है फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है CHO-। तीसरा विकल्प है डाइक्लोरोमेथिल CHCl2। चौथा विकल्प है डाइक्लोरोकार्बिन CCl2। तो आपको बताना है दी गई अभिक्रिया में किस प्रकार का जो आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो सम्मिलित है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, दी गई अभिक्रिया की क्रियाविधि के आधार पर क्या बताना है आपको कि यहाँ पर किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रिया के अंदर सम्मिलित है। अगर आप इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को जान पाएंगे तो आप क्या बता पाएंगे, आप बता पाएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अभिक्रिया की क्रियाविधि का अगर आपको ज्ञान होगा तो आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि क्रियाविधि के आधार पर किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रिया में सम्मिलित है। तो देखिए चलते हैं, तो चलने पर क्या होता है, जो दी गई अभिक्रिया है इसको कहा जाता है आपके राइमर-टीमान अभिक्रिया। तो राइमर-टीमान अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए जो फिनोल होता है वो रिएक्शन करता है किसके साथ में, फिनोल क्षार की उपस्थिति में CaCl3 के साथ में रिएक्शन करता है। CaCl3 के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या होता है, देखिए ये होता है होने पर क्या होता है, तो देखिए ये अभिक्रिया किस प्रकार से शुरू होती है। इस अभिक्रिया में ये होता है कि हमारे पास में क्या होता है, देखिए हमारे पास में क्षार है, क्षार क्या होता है NaOH, और हमारे पास में क्या है CaCl3। तो देखिए क्षार क्या होता है, जो NaOH होता है ना वो क्या करता है CaCl3 में क्या कर देता है, H प्लस को निकाल लेता है और यहाँ पर बना देता है आपके CCl3 माइनस। CCl3 माइनस बना देता है। देखिए CCl3 माइनस हमारे पास में बन जाता है और साथ में हमको क्या प्राप्त हो जाता है, अम्ल क्षार की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होते हैं। तो आप मान लीजिए यहाँ पर OH माइनस अटैक करता है, इसके OH माइनस अटैक करता है किसके साथ में, यहाँ से जो H प्लस होता है उसके साथ में मिलकर के क्या बना लेता है, जल बना लेता है, ये बना लेता है जल, और Na प्लस क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो आपको अब यहाँ पर ये देखना है कि जो CCl3 माइनस होता है, तो देखिए जो आपके CCl3 माइनस होता है वो क्या करता है, अगली स्टेप में क्या करता है, देखिए अगली स्टेप में क्या करता है, ये एक Cl माइनस को त्याग देता है और बना लेता है आपके डाइक्लोरोकार्बिन CCl2 बना लेता है, CCl2 बना लेता है और कुछ इस प्रकार से क्या करता है, एक क्लोरीन को ये त्याग देता है Cl माइनस को क्षार की उपस्थिति में। अब अगली स्टेप में क्या होता है, देखिए ये तो थी आपकी पहली स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, देखिए सेकंड स्टेप में क्या होता है, फिनोक्साइड आयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं से अभिक्रिया करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि फिनोल होता है ना वो क्या होता है, क्षार की उपस्थिति में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से पाया जाता है, O- के तौर पर पाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि फिनोल क्या करता है, अपने H प्लस त्याग देता है, O- के तौर पर पाया जाता है। तो ये रिएक्शन करता है किसके साथ में, CaCl2 के साथ में। देखिए अब यहाँ पर होता क्या है, जो अपने ऑक्सीजन होता है अपने बॉन्ड को यहाँ पर दे देता है और ये CaCl2 यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है। तो कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया होती है, आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन अपने बंध को यहाँ पर देने से यहाँ पर बन जाता है डबल बॉन्ड O। तो और आपके यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जुड़ जाता है हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन रहता है, यहाँ पर होता है Cl2। अब अगली स्टेप में क्या होता है, देखिए जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, अपने बंध को दे देता है यहाँ पर और अपने बंध को यहाँ पर दे देता है। तो कुछ इस प्रकार की एक और मध्यवर्ती बना लेता है। तो इसमें क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से एक डबल बॉन्ड यहाँ जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पर रहता है। देखिए आपके जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन भी अपने बॉन्ड को देखिए यहाँ पर दे देता है वापस से। तो ये O- आ जाता है, O- और यहाँ पर देखिए आपके जुड़ जाते हैं आपके CHCl2। अब CHCl2 आपके देखिए यहाँ पर जुड़ जाता है, इसको बोला जाता है ऑर्थो डाइक्लोरोमेथिल फिनोक्साइड। अब तीसरा पद होता है जो अभिक्रिया को, उसमें क्या होता है, जल अपघटन होता है। अब जल अपघटन में क्या होगा, देखिए जल अपघटन के अंदर ये होता है कि हम यहाँ पर जल अपघटन कराया जाता है, जो आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ है इसका। तो जल अपघटन में क्या होता है, यहाँ पर आपके दो OH माइनस जुड़ जाते हैं, क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों क्लोरीन होते हैं ना, उसके साथ में देखिए जो HOH होता है उसमें से OH यहाँ पर जुड़ जाते हैं और जो हाइड्रोजन होता है वो क्लोरीन के साथ में निकल जाता है। तो कुछ इस प्रकार से क्या हो जाता है, आपके जल अपघटन हो जाता है। जल अपघटन में क्या हो जाता है, CH यहाँ पर आ जाते हैं OH, यहाँ पर आ जाता है OH और यहाँ पर आ जाता है आपके O-। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि यहाँ से क्या होता है, जल का निष्कासन हो जाता है -H2O। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार की संरचना बनती है, आप देखेंगे कुछ इस प्रकार की। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की संरचना आपको प्राप्त हो जाती है। अब अगली स्टेप में क्या होता है, हम इसका क्या कराते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, H प्लस का योग करा देते हैं, क्योंकि हमारा जल अपघटन हो रहा है। जल में क्या होता है, H प्लस ऑलरेडी पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार की संरचना प्राप्त हो जाती है। इसको कहा जाता है आपके सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड कहा जाता है। और इस पूरी अभिक्रिया को कहा जाता है आपके राइमर-टीमान अभिक्रिया। तो आप पाएंगे जो हमारा फाइनल उत्पाद है वो आपको कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। तो हमको अभिक्रिया में क्या पूछा गया था कि आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या प्राप्त हो रहा है। तो आप देखिए पहले स्टेप में आप पाएंगे जो आपका पहला पद है उसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं था वो क्या था, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। तो यही क्या है, देखिए यही आपके यहाँ पर आकर के जुड़ रहा है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो हमारे अभिक्रिया का जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन को क्या बोला जाता है, CCl2, और यहाँ पर क्या होता है आपके लोन पेयर होता है। तो हमारा जो सही विकल्प होगा वो आ जाएगा विकल्प डी। तो अतः हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प डी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।